नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। जब किसी शहर में, राज्य में दंगे हो रहे हो, हालात तनावपूर्ण हो, तब मीडिया की भूमिका सबसे अहम हो जाती है कि चीजों को वो किस तरह से पेश करती है, क्योंकि आपकी एक सूचना की वजह से हिंसा वाले इलाकों में शांति आ सकती है या फिर उपद्रव और बढ़ सकता है। लेकिन हमेशा सच की राह पर चलने का दावा करने वाले कुछ न्यूज चैनल ऐसे मौकों पर एक्सपोज हुए हैं, चाहे वो मुंबई का आतंकी हमला हो या फिर गुजरात के दंगे। इनकी रिपोर्टिंग हमेशा ही सवालों के घेरे में रही। दिल्ली के दंगों के दौरान भी देश के कथित नामी चैनल एनडीटीवी इंडिया ने कैसे झूठ फैलाया, ये आज हम आपको बताएंगे। वैसे तो ये चैनल विश्वसनीयता का डंका पीटते रहता है, अपने आप को निष्पक्ष बताता है, लेकिन इन चैनल की विचारधारा और झुकाव किसी से छिपा नहीं है। इसलिए ये एक समुदाय विशेष के खिलाफ जहर उगलने में थोड़ा भी वक्त नहीं लगाता। ये ट्वीट देश की राजधानी दिल्ली में जब हिंसा जारी थी उस वक्त किया गया। ट्वीट किया एनडीटीवी इंडिया की बड़ी जर्नलिस्ट निधि राजदान ने। ट्वीट शेयर करते हुए निधि ने लिखा कि मेरे दो सहकर्मियों अरविंद गुणाशेखर और सौरभ शुक्ला को दिल्ली में एक भीड़ ने बुरी तरह से पीटा और सिर्फ तभी रुके जब महसूस हुआ कि यह अपने हिंदू लोग हैं। बिल्कुल घिनौना। एनडीटीवी ने इन पत्रकारों के साथ एक शो भी किया जिसमें दावा किया गया कि अरविंद गुणाशेखर को भीड़ ने घेर लिया था और उनके मुंह पर हमला कर रहे थे। वो एक लाठी से उसके सिर पर हमला करने ही जा रहे थे, तब तक सौरभ शुक्ला ने बीच बचाव किया। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि भीड़ की लाठी शेखर शुक्ला को लगी और उसकी पीठ पेट में घूसे भी मारे गए, साथ ही उसकी टांगों पर भी हमला किया गया। मतलब यहां उन्होंने इस घटना को सांप्रदायिक रंग देने में जरा भी वक्त नहीं लगाया। इसके पीछे की मंशा आप समझ सकते हैं। निधि को हजारों लोग फॉलो करते हैं, उनकी बात की विश्वसनीयता है, इसलिए उनके इस ट्वीट के बाद हिंदुओं को कटघरे में खड़ा किया जाने लगा। लेकिन निधि के इस झूठ की पोल तब खुल गई जब उनके ही सहकर्मियों ने एक और ट्वीट कर दिया। टीवी पर खुद को पीड़ित बताने वाले इन सहकर्मियों ने अपनी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि दिन खत्म हो गया है, हम तीनों सहयोगी एकदम ठीक है और मुस्कुरा रहे हैं। जो तस्वीर इन्होंने साझा की उसमें भी इनके चेहरों या शरीर के किसी हिस्से पर कोई चोट का निशान नहीं दिख रहा। मतलब इसे सुनियोजित प्रोपेगेंडा न कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए। अब एनडीटीवी के ही अगले झूठ की बारी। ये ट्वीट देखिए, इसमें लिखा गया है कि दिल्ली पुलिस को गृह मंत्रालय से पर्याप्त सुरक्षा बल नहीं मिला। इसका क्या मतलब हो सकता है? इससे क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही थी? जबकि पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक कह रहे थे कि राज्य में पर्याप्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। लेकिन ये झूठ जब ज्यादा फैलने लगा तो दिल्ली पुलिस को खुद सामने आने पड़ा और इस झूठ से पर्दा उठाना पड़ा। अमूल्य पटनायक ने टीवी चैनलों से बात करते हुए कहा कि कुछ समाचार चैनल खबर चला रहे हैं कि दिल्ली पुलिस को गृह मंत्रालय से पर्याप्त बल नहीं मिला है। यह सरासर गलत है। केंद्रीय गृह मंत्रालय लगातार दिल्ली पुलिस की सहायता कर रहा है और उन्हें पर्याप्त बल उपलब्ध कराए गए हैं। मतलब यहां भी एनडीटीवी का झूठ बेनकाब हुआ। अब बात एक और बड़े पत्रकार की। इधर दिल्ली में दंगा चल रहा था और उधर राजदीप सरदेसाई झूठ परोसने में लगे हुए थे। सोमवार देर रात सोशल मीडिया पर राजदीप ने सूचना डाली कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसक सीएए विरोध प्रदर्शनों की वजह से सीबीएसई की परीक्षाएं नहीं होगी। इसको उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज की शक्ल देकर सनसनीखेज बनाने की कोशिश की, लेकिन उनके इस प्रपंच को सीबीएसई ने खुद सामने आकर धराशायी कर दिया। सीबीएसई हेडक्वार्टर ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा कि जिस एरिया में वे सीबीएसई के एग्जाम होने की बात कह रहे हैं वहां उस डेट को कोई परीक्षा केंद्र ही नहीं है। यह तो कुछ झलकिया है। इस तरह की झूठी खबरों की सोशल मीडिया पर दिन भर खेती होती है और उससे मन मुताबिक फसल काटने की योजनाएं बनाई जाती है। लेकिन सोशल मीडिया में दूसरे पक्ष के सक्रिय हो जाने के बाद इनकी इस झूठ की खेती पर लगाम लगी है और ये मौके मौके पर बेनकाब होते रहते हैं। तो ऐसे लोगों की सूचनाओं पर आगे से यकीन करने से पहले इनको कहीं से पुष्ट आप जरूर कर ले, वरना आपके लिए ये घातक साबित हो सकते हैं। नमस्कार।